नमस्कारम। आज हम मानव मन की गहराइयों में उतरने और जीवन की सबसे बड़ी खोज आनंद को समझने की एक यात्रा पर निकल रहे हैं। इस यात्रा में हमारे मार्गदर्शक हैं ओशो। ओशो का अंतिम दृष्टिकोण एक नए प्रकार के इंसान को जन्म देना है, ज़ोरबा द बुद्धा। एक ऐसा व्यक्ति जो सांसारिक सुखों का भरपूर आनंद ले सके और साथ ही गौतम बुद्ध जैसी गहरी शांति में भी जी सके। आइए हम अपनी खुशी के साथ अपने अजीबोगरीब और लगभग अविश्वसनीय रिश्ते को समझने के लिए ओशो द्वारा बताई गई एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। एक मरीज ने मनोचिकित्सक से कहा, मेरे डॉक्टर ने जिद की कि मैं आपसे मिलने आऊं। भगवान जाने क्यों। मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत खुशहाल है, मेरी नौकरी सुरक्षित है, बहुत सारे दोस्त हैं, मुझे कोई चिंता नहीं है। मनोचिकित्सक ने अपनी नोटबुक निकालते हुए कहा, और आप कब से इस हालत में हैं? हम इंसानों के लिए खुशी अविश्वसनीय है। ऐसा लगता है जैसे मनुष्य खुश हो ही नहीं सकता। अगर आप अपने अवसाद, उदासी या दुखों की बात करें तो हर कोई आप पर विश्वास कर लेता है। ये बहुत स्वाभाविक लगता है। लेकिन अगर आप अपनी खुशी की बात करें तो कोई यकीन नहीं करता। ये अस्वाभाविक लगता है। सिगमंड फ्राइड ने मानव मन पर 40 वर्षों के शोध और हजारों परेशान लोगों का निरीक्षण करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला था कि खुशी एक कल्पना है, मनुष्य कभी खुश नहीं हो सकता। उनके अनुसार हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को थोड़ा आरामदायक बना सकते हैं और अपनी दुखों को थोड़ा कम कर सकते हैं, बस इतना ही। ये बहुत निराशावादी लगता है, लेकिन अगर आप मानवता को देखें तो यही सच लगता है। केवल इंसान ही दुखी हैं। भीतर गहराई में कुछ बहुत गलत हो गया है। लेकिन ओशो इस निराशावादी दृष्टिकोण को पूरी तरह चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य असीम रूप से खुश हो सकता है, पक्षियों, पेड़ों या तारों से भी ज्यादा खुश, क्योंकि मनुष्य के पास चेतना है, कॉन्शियसनेस। पेड़ इसलिए खुश हैं क्योंकि वे दुखी नहीं हो सकते, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन इंसानों के पास स्वतंत्रता है, और इसी स्वतंत्रता के कारण हम दुखी होना चुन लेते हैं। हम किसी तरह अपने सिर के बल खड़े हो गए हैं। सच्चे आनंद को समझने के लिए ओशो हमारे अनुभवों को 4 अलग-अलग स्तरों में बांटते हैं। सुख यानी प्लेजर, खुशी यानी हैप्पीनेस, आनंद यानी जॉय और परमानंद यानी ब्लिस। सुख शारीरिक है, ये जीवन की सबसे सतही चीज है। ये शरीर से जुड़ा है, जो आपकी परिधि है, आपका केंद्र नहीं। क्योंकि सुख बाहरी परिस्थितियों जैसे पैसा, शक्ति या किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर करता है, इसलिए ये आपको गुलाम बना देता है। शारीरिक सुख की सतहीपन पर व्यंग्य करते हुए ओशो एक मजेदार किस्सा सुनाते हैं। सुख के पीछे भागने वाला व्यक्ति एक सनसनी से दूसरी सनसनी की ओर भागता है, लेकिन सुख क्षणिक है और हर सुख के साथ उतना ही दर्द जुड़ा है। दूसरा स्तर है खुशी। खुशी मनोवैज्ञानिक है। ये सुख से थोड़ी अधिक परिष्कृत है, लेकिन ये भी उसी सिक्के का दूसरा पहलू है जो मन से जुड़ा हुआ है। आनंद हालांकि आध्यात्मिक है। ये सुख या खुशी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसका बाहर से या किसी दूसरे व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये एक आंतरिक घटना है। आनंद परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, ये शांति और मौन की अवस्था है। और आनंद के पार है परमानंद। परमानंद का अर्थ है कि आप अपने अस्तित्व के सबसे भीतरी केंद्र तक पहुंच गए हैं। ये शून्य की अवस्था है, आकाश जैसी अनंत शून्यता। सुख शुरू होता है और खत्म हो जाता है, लेकिन परमानंद हमेशा बना रहता है। परमानंद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका आप आविष्कार करते हैं, बल्कि ये ऐसी चीज है जिसे आप खोजते हैं। ये शुरुआत से ही आपके भीतर मौजूद है, बस आपने इसे देखा नहीं है। हम इसे क्यों चूक जाते हैं? क्योंकि हम हमेशा गलत दिशा में खोज रहे हैं। ओशो इसे एक बहुत ही सुंदर कहानी से समझाते हैं। एक शाम प्रसिद्ध सूफी संत राबिया अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर सड़क पर कुछ ढूंढ रही थी। सूरज ढल रहा था और अंधेरा छा रहा था। लोग इकट्ठे हुए और पूछा, तुम क्या ढूंढ रही हो? राबिया ने कहा, मेरी सुई खो गई है। लोगों ने कहा, सूरज ढल रहा है, ढूंढना मुश्किल होगा, हम तुम्हारी मदद करते हैं। ये ठीक ठीक कहाँ गिरी है? राबिया ने कहा, मुझसे ये सवाल न पूछें तो बेहतर है, क्योंकि असल में ये सड़क पर गिरी ही नहीं है, ये मेरे घर के अंदर गिरी है। लोग हंसने लगे और बोले, हम तो हमेशा से सोचते थे कि तुम थोड़ी पागल हो। अगर सुई घर के अंदर गिरी है तो तुम उसे सड़क पर क्यों ढूंढ रही हो? राबिया ने कहा, एक बहुत ही सरल और तार्किक कारण से। घर के अंदर रोशनी नहीं है और बाहर अभी भी थोड़ी रोशनी बाकी है। लोग हंसते हुए जाने लगे, लेकिन राबिया ने उन्हें वापस बुलाया और कहा, सुनो, तुम भी तो बिल्कुल यही कर रहे हो।
तुम बाहरी दुनिया में परमानंद खोज रहे हो, बिना ये बुनियादी सवाल पूछे कि तुमने इसे कहाँ खोया है। और मैं तुमसे कहती हूँ, तुमने इसे अपने भीतर खोया है। तुम इसे बाहर इसलिए खोज रहे हो क्योंकि तुम्हारी सेंसेस बाहर की ओर खुलती हैं, वहाँ थोड़ी ज्यादा रोशनी है। तुम्हारे भीतर इसे खोजने की कोई जरूरत नहीं थी, ये हमेशा से तुम्हारे भीतर ही था। बचपन से ही हमें महत्वाकांक्षा के जहर से भर दिया जाता है। हमें अमीर बनना, शक्तिशाली बनना और प्रथम आना सिखाया जाता है। लेकिन ओशो चेतावनी देते हैं कि कोई भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति कभी खुश नहीं रहा है। वास्तव में महत्वाकांक्षी व्यक्ति दुनिया में सबसे दुखी होता है। महत्वाकांक्षा की व्यर्थता को दर्शाने के लिए ओशो सिकंदर महान और डायोजनीज की कहानी सुनाते हैं। डायोजनीज एक नंगा भिखारी था जिसके पास कुछ भी नहीं था, यहां तक कि भीख मांगने का एक कटोरा भी नहीं। एक दिन वो अपने कटोरे से पानी पीने के लिए नदी पर जा रहा था। तभी एक हांफता हुआ कुत्ता उसके पास से दौड़ता हुआ आया, नदी में कूद गया और जी भर का पानी पिया। डायोजनीज ने सोचा, ये कुत्ता मुझसे ज्यादा स्वतंत्र है, इसे कटोरा नहीं उठाना पड़ता। ये मेरी इकलौती संपत्ति है और मुझे इस पर नजर रखनी पड़ती है क्योंकि ये चोरी हो सकता है। डायोजनीज ने अपना कटोरा नदी में फेंक दिया, कुत्ते के सामने सिर झुकाया और उस महान संदेश के लिए उसे धन्यवाद दिया। इस बिल्कुल नंगे भिखारी ने, जिसके पास कुछ भी नहीं था, दुनिया जीतने वाले सिकंदर महान के मन में गहरी ईर्ष्या पैदा की। सिकंदर ने डायोजनीज के सामने स्वीकार किया कि अगर भगवान मुझे दोबारा जन्म दें तो मैं उनसे कहूंगा कि इस बार मुझे सिकंदर मत बनाना, मुझे डायोजनीज बनाना। डायोजनीज जोर से हंसा और बोला, देखो सुनो, ये कैसी बकवास कर रहा है। अगले जन्म में ये डायोजनीज बनना चाहता है। अगले जन्म क्यों? टालना क्यों? अगर तुम सच में डायोजनीज बनना चाहते हो तो तुम इसी पल बन सकते हो। अपने कपड़े नदी में फेंक दो और दुनिया जीतने की बात भूल जाओ। नदी के किनारे लेट जाओ जहां मैं धूप सेक रहा हूं। ये किनारा हम दोनों के लिए काफी बड़ा है। सिकंदर ये निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सका। उसने कहा कि वो दुनिया जीतने के बाद आराम करेगा। डायोजनीज ने उत्तर दिया, ये बिल्कुल बेतुका लगता है क्योंकि मैं तो अभी इसी वक्त आराम कर रहा हूं। ओशो बताते हैं कि अमेरिकी संविधान खुशी की तलाश, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस को जन्मसिद्ध अधिकार कहता है, लेकिन यह विचार मौलिक रूप से गलत है। अगर आप खुशी की तलाश कर रहे हैं तो एक बात पक्की है, आपको ये नहीं मिलने वाली। खुशी हमेशा एक उप उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट होती है। ये तब घटित होती है जब आप इसके बारे में सोच भी नहीं रहे होते। ये बताने के लिए कि खुशी कैसे बिन बुलाए आती है, ओशो अपने बचपन की एक गहरी याद साझा करते हैं। मैं स्कूल से घर आ रहा था। रास्ते के बीच में एक बहुत बड़ा बोधि वृक्ष था। मैं हर दिन कम से कम 4 बार उस पेड़ के पास से गुजरता था। हजारों बार मैं उस पेड़ के पास से गुजरा था, लेकिन एक दिन कुछ हुआ। बहुत गर्मी का दिन था और जैसे ही मैं पेड़ के करीब पहुंचा, मुझे पसीना आ रहा था। मैं पेड़ के नीचे से गुजरा और वहां इतनी ठंडक थी कि बिना कुछ सोचे समझे मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया। मैं पेड़ के तने के करीब गया, वहां बैठ गया और तने को महसूस किया। मैं बता नहीं सकता कि क्या हुआ, लेकिन मुझे इतनी अपार खुशी महसूस हुई जैसे मेरे और पेड़ के बीच कुछ घटित हो रहा हो। ऐसा लगा जैसे मैं किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हूं। वो पल एक चमकते तारे की तरह मेरी यादों में रह गया है। ओशो समझाते हैं कि खुशी का प्रबंधन या निर्माण नहीं किया जा सकता। इतिहास के महानतम नर्तकों में से एक निजिंस्की गुरुत्वाकर्षण को मात देने वाली अपनी छलांगों के लिए जाने जाते थे, जो गिरते हुए पत्ते की तरह धीरे धीरे नीचे आते थे। जब उनसे पूछा गया कि वो ऐसा कैसे करते हैं, तो निजिंस्की ने कहा, मैं ये नहीं करता। मैंने इसे करने की कोशिश की है, लेकिन जब भी मैंने कोशिश की ये नहीं हुआ। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ये तब होता है जब मैं कोशिश नहीं करता, जब मैं इसके बारे में सोच भी नहीं रहा होता। जब मैं वहां मौजूद ही नहीं होता, तब अचानक मैं पाता हूं कि ये घटित हो रहा है। अगर महत्वाकांक्षा और दौड़ भाग से खुशी नहीं मिलती, तो हम धन और सत्ता के पीछे क्यों भागते हैं? ओशो समझाते हैं कि धन, सत्ता और सम्मान केवल प्रतीक हैं। ये वास्तविकता नहीं है। ये दुखी मन द्वारा प्रक्षेपित किए गए आभास हैं। लोग सोचते हैं कि धन उनकी भीतरी शून्यता को भर देगा, लेकिन ये उसे और उजागर कर देता है। हैदराबाद के निजाम की कहानी लें, जो कभी दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। उसका खजाना हीरो से इतना भरा था कि उन्हें गिना नहीं जा सकता था, किलो में तौला जाता था। उसका पेपरवेट दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था, जो कोहिनूर से 3 गुना बड़ा था। फिर भी ये आदमी अविश्वसनीय दुख में जीता था। वो दूसरों के द्वारा फेंके गए सिगरेट के टुकड़े इकट्ठा करता था और उन्हें पीता था।
वो 50 सालों तक एक ही गंदी और बदबूदार टोपी पहने और अपने कपड़े पुराने कपड़ों के बाजार से खरीदता था। उसे हर समय ये डर सताता रहता था कि कोई उसे लूट ना ले, इसलिए वो सो नहीं पाता था। जब वो मरा तो उसका शानदार हीरे का पेपरवेट उसके गंदे जूते में छिपा हुआ मिला। उसे अपनी जान से ज्यादा उस हीरे की फिक्र थी। उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो अपनी ही संपत्तियों का गुलाम था। हम उन चीजों से क्यों चिपके रहते हैं जो हमें दुख देती हैं? ओशो कहते हैं कि अहंकार वास्तव में दुख पर ही पलता है। आनंद अहंकार के लिए जहर की तरह है, लेकिन दुख विटामिन की तरह है। जब आप दुखी होते हैं तो आपको दूसरों से सहानुभूति, ध्यान और प्यार मिलता है। आप खास बन जाते हैं। अहंकार इतना जिद्दी होता है कि वो ये मानने से इनकार कर देगा कि वो नर्क में है। इसे समझाने के लिए ओशो एक मजेदार चुटकुला सुनाते हैं। अहंकार खुद को सजाता रहता है, नर्क में भी। हम राई का पहाड़ बनाते हैं क्योंकि अहंकार साधारण रूप से दुखी नहीं होना चाहता, वो असाधारण रूप से दुखी होना चाहता है। तो हम सहज आनंद की इस अवस्था तक कैसे पहुंच सकते हैं? पहला कदम आपको हैरान कर सकता है, ऊब। ओशो सिखाते हैं कि ऊब मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है, जो केवल तभी मौजूद होती है जब मन ज्ञान यानी एनलाइटनमेंट के करीब आने लगता है। ऊब दिखाती है कि आप जीवन के निरंतर दोहराए जाने वाले चक्र की व्यर्थता और अर्थहीनता के प्रति जागरूक हो रहे हैं। ज्यादातर लोग मनोरंजन, शराब या नशीली दवाओं के जरिए ऊब से बचते हैं। वास्तव में रूसी उपन्यासकार मैक्सिम गोर्की ने एक बार अमेरिका का दौरा किया और उन्हें सभी मनोरंजन के साधन दिखाए गए। गोर्की उदास दिखे और जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मैं समझ सकता हूं, इसीलिए मैं उदास महसूस कर रहा हूं। ये देश आनंदहीन होगा, अन्यथा इतने सारे मनोरंजन की आवश्यकता नहीं होती। भागने के बजाय हमें ऊब का सामना करना होगा। ओशो मानवीय इच्छाओं की दोहराव वाली उबाऊ प्रकृति को एक खूबसूरत जापानी लोक कथा के माध्यम से समझाते हैं। एक बार एक आदमी था जो चट्टान से पत्थर तोड़ता था। उसकी मेहनत कड़ी थी, उसकी मजदूरी कम थी और वो संतुष्ट नहीं था। उसने आह भरी और रोते हुए कहा, काश मैं अमीर होता ताकि मैं रेशम की चादर वाले सोफे पर आराम कर सकता। स्वर्ग से एक देवदूत आया और उसने कहा, तुम वही हो जो तुमने कहा है, और वो अमीर हो गया। लेकिन फिर उसने राजा को अपने सिर पर सुनहरी छतरी लिए गुजरते देखा और वो संतुष्ट नहीं था। उसने राजा बनने की इच्छा की और देवदूत के वरदान से वो राजा बन गया। लेकिन तेज धूप ने उसका चेहरा झुलसा दिया और उसे एहसास हुआ कि सूरज ज्यादा ताकतवर है। उसने सूरज बनने की इच्छा की और वो सूरज बन गया। फिर एक बादल ने उसकी किरणों को रोक लिया। खुद को शक्तिहीन महसूस करते हुए उसने बादल बनने की इच्छा की और वो बादल बन गया। उसने धरती पर बाढ़ ला दी, लेकिन एक चट्टान उसके पानी के सामने नहीं झुकी। क्रोधित होकर उसने चट्टान बनने की इच्छा की और वो चट्टान बन गया। फिर एक छेनी और भारी हथौड़े वाला आदमी आया और उसने उसमें से पत्थर तोड़ना शुरू किया। चट्टान रोई, मैं उससे कमजोर हूं, मैं वो आदमी बनना चाहता हूं। देवदूत ने कहा, तुम वही हो जो तुमने कहा है। वो फिर से एक पत्थर तोड़ने वाला बन गया जो कम मजदूरी के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन अंततः वो संतुष्ट था। यही इच्छा का दुख है। अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो आप निराश होते हैं, अगर ये पूरी हो जाती है तो भी आप निराश होते हैं। पूरी होकर भी आप तृप्त नहीं होते। आनंद पाने के लिए आपको इस चक्र से पूरी तरह बाहर कूद जाना होगा। आनंद के मार्ग में अंतिम बाधा है अहंकार या मैं या सेल्फ। ओशो कहते हैं, अहंकार ही नर्क है, अहंकार शून्यता ही स्वर्ग है। दुख को छोड़ने के लिए हमें मैं को छोड़ना होगा और अस्तित्व पर भरोसा करना होगा। भरोसा एक चमत्कार है। अहंकार पर भरोसे की गहरी शक्ति को दिखाने के लिए ओशो तिब्बत के रहस्यदर्शी मारपा की कहानी सुनाते हैं। मारपा ने एक गुरु के बारे में सुना। वो उनके पास गया, पूरी तरह से समर्पण कर दिया और पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? गुरु, जो वास्तव में एक ढोंगी था, उसने कहा, बस मुझ पर विश्वास करो, मेरा नाम ही तुम्हारे लिए गुप्त मंत्र है। जब भी मुश्किल में हो, बस मेरा नाम याद करना और सब ठीक हो जाएगा। मारपा इतना मासूम और सरल था कि उसने तुरंत इसे आजमाया। वो नदी के पानी पर चलने लगा। दूसरे शिष्यों ने गुरु को बताया, वो आदमी पानी पर चल रहा है। गुरु ने मारपा से उसका रहस्य पूछा और मारपा ने जवाब दिया, ये वही रहस्य है जो आपने मुझे दिया था, आपका नाम। गुरु ने फिर मारपा को एक ऊंची चट्टान से कूदने के लिए कहा। मारपा कूद गया और वे सब घाटी में उसके टुकड़े खोजने का इंतजार करने लगे। लेकिन मारपा मुस्कुराता हुआ नीचे आया, एक पेड़ के नीचे कमल की मुद्रा में तैरता हुआ बैठ गया और उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। गुरु ने सोचा, ये बहुत हो गया, अब मैं कोशिश करने जा रहा हूं। पानी में अपना पहला कदम रखते ही गुरु डूबने लगा।
जब मारपा ने पूछा कि क्या हुआ, तो गुरु ने स्वीकार किया, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं एक ढोंगी हूं, मेरा नाम काम नहीं आया, ये तुम्हारा भरोसा है, तुम एक मासूम आदमी हो, तुमने मुझ पर भरोसा किया, ये तुम्हारे भरोसे के कारण है कि चमत्कार हुए हैं। अगर हम अस्तित्व पर भरोसा कर सकें और भीतर गहराई से देखें तो अहंकार गायब हो जाता है। ओशो महान रहस्यदर्शी, बोधि धर्म और चीनी सम्राट वू की एक अजीब लेकिन बहुत फलदायी मुलाकात की कहानी से इसे साबित करते हैं। सम्राट वू ने बोधि धर्म से पूछा, इस अहंकार से कैसे छुटकारा पाया जाए, क्योंकि बुद्ध कहते हैं जब तक तुम अहंकार शून्य या नो सेल्फ नहीं हो जाते, तुम्हारा दुख समाप्त नहीं हो सकता। बोधि धर्म ने सम्राट से कहा कि वो अगली सुबह 4 बजे अकेले मंदिर आएं, बिना किसी हथियार या रक्षक के, और वादा किया कि वे इस अहंकार को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। सम्राट डरा हुआ था, लेकिन वो गया। गुरु ने उससे कहा, अब कमल की मुद्रा में बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद कर लो, जैसे ही तुम्हें अपने भीतर अपना अहंकार मिले उसे कसकर पकड़ लेना ताकि मैं उसे मार सकूं। 2 घंटे तक सम्राट ने अपने भीतर कोने कोने में खोजा। खोज इतनी गहरी थी कि सारे विचार गायब हो गए। जैसे ही सूरज उगने लगा, बोधि धर्म ने देखा कि वो एक पूरी तरह से बदला हुआ आदमी था। वो गायब हो चुका था। बोधि धर्म ने उससे कहा, अपनी आंखें खोलो, वो वहां नहीं है, क्योंकि तुम इसे कभी नहीं खोजते, ये मौजूद रहता है। ये केवल तुम्हारी न खोज में, तुम्हारी बेहोशी में मौजूद रहता है। अब ये चला गया है। सम्राट वू पूरी तरह से तृप्त होकर झुक गया। उसका जीवन मौन के एक पवित्र गीत में बदल गया था। आनंद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको हासिल करना है या बनना है, यह आपका स्वभाव ही है। कुछ बनने की चाह ही दुख का मूल कारण है। परमानंद तो बस होने यानी बीइंग में है। ओशो हमें बुद्ध के शब्दों का ध्यान करने की याद दिलाते हैं। आनंद में जियो, प्रेम में जियो, उनके बीच में भी जो घृणा करते हैं। आनंद में जियो, स्वास्थ्य में जियो, उनके बीच में भी जो पीड़ित हैं। आनंद में जियो, बिना किसी संपत्ति के, चमकते हुए देवांगलों की तरह। खुश रहने के लिए पूरी दुनिया के बदलने का इंतजार मत करो। आप पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, पहले खुद को बदलो। जब आप आनंद से भर जाते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से प्रेम के रूप में छलकने लगता है। ये सूफी संत राबिया की तरह है, जिसने कुरान में अपनी प्रति में शैतान से घृणा करो वाली लाइन को काट दिया था। जब उनसे पूछा गया क्यों, तो उन्होंने कहा, जब से मैंने भगवान को जाना है, मैं घृणा नहीं कर सकती। मेरा पूरा अस्तित्व प्यार में बदल गया है, कुछ और बचा ही नहीं है। दुनिया का खूबसूरती से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इस पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए, क्योंकि हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। दूसरों से तुलना करना छोड़ें, जीतने की महत्वाकांक्षा छोड़ें और बस जीवन के खेल को खूबसूरती से खेलें। कुछ ऐसे पल निकालें जहां आप बस आनंदित हो रहे हों। किसी पेड़ से संवाद करें, समुद्र की वन्य गर्जना सुनें और अतीत और भविष्य को गायब हो जाने दें। दूसरे की घास हमेशा हरी लगती है, लेकिन ये देखने के लिए बाड़ मत फांदें कि क्या ये सच है। जो आपके पास है उसका आनंद लें। ये शुभ समाचार पूरे ब्रह्मांड में लिखा हुआ है। इसे समझें, इसकी भाषा लिखें। ये यहाँ और अभी की भाषा है।